अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और आज का जो सेशन है ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है और मेरे लिए भी ये बड़ा इन्फॉर्मेटिव था। कुछ कंसर्न्स होते हैं जो कह लें कि हमारे फार्मर्स के हमारे भी होते हैं, डे ओल्ड चूज़े से रिलेटेड ना, उसकी फ्लशिंग से रिलेटेड, उसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड। तो फ्लशिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये एक ऐसी बहस थी आज से पहले तक, ये ऐसी बहस थी कि पहले अंडा आया था या मुर्गी आई थी वो वाली। मगर डॉक्टर सोहेल साहब से हमने कंसर्न किया और उन्होंने हमें एक ऐसी डिटेल में समझाया, माशाल्लाह वो बड़े अच्छे एक टीचर हैं, तो वो सारी चीज़ें ना क्लियर हो गई। तो मैं चाहता हूँ कि वो आपसे भी हम शेयर करें और इसको फिर जो है ना हम आप तक पहुँचाएँ। अच्छी चीज़, अच्छा नॉलेज जो है ना पहुँचाना चाहिए। तो हमारे पास चूँकि अब चूज़ा आना शुरू हो गया, हमारे अपने फार्म पे भी आया है, तो सुपरवाइजर्स कह रहे थे कि फ्लशिंग करनी चाहिए। डॉक्टर साहब ने जो मुझे कहा हुआ था कि नहीं करनी चाहिए, मैं भी कंफ्यूज था, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्या होना चाहिए। तो अभी हम डॉक्टर साहब का जो है ना मैसेज सुनते हैं, तो फिर हम इस पर डिस्कशन करते हैं। उसके बाद आ जाए ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। ट्रांसपोर्टेशन का आजकल कोई इतना खास स्ट्रेस नहीं है। बर्ड जहाँ आपके पास फार्म पे आता है तो देखें, ये जो इंटरनेशनल प्रैक्टिस है वो ये कहती है कि बर्ड को एज सून एज ए ड्राइव उसको फीड दें। ठीक है जी। जो अच्छा, एक कंसेप्ट ये था जो हमारे कह रहे थे सुपरवाइज़र कि सर चूँकि हमारे पास चूज़ा आधे पौने घंटे की ट्रेवलिंग के साथ पहुंच जाता, तो इसको आते ही फीड ना दें, इसको 4-6 घंटे भूखा रख के तो उसको हम फीड दें ताकि उसके अंदर जो जर्दी के असरात हैं वो कम हो गए हों। तो अभी उस पर डॉक्टर साहब जो ये कह रहे हैं कि इनकी हम बात सुनते हैं और ये बड़ी वैलिड बात कह रहे हैं। जो बर्ड जितनी जल्दी आप फीड देंगे उतनी जल्दी उसका जो है ना योक एब्जॉर्ब होगा। ठीक है जी। ये साइंटिफिक डिस्कशन है और इसके पास मेरे पास कोई हज़ारों मटेरियल्स पड़े हुए हैं। हम बीइंग कंपनी खुद ये प्रोपेगेट करते हैं कि चूज़ा आए इसको फ़ौरन फीड दें। उसका मेन मकसद ये होता है कि जितनी जल्दी चूज़ा फीड खाएगा उतनी जल्दी जो उसके अपने रिजर्व हैं वो साथ साथ एब्जॉर्ब होने शुरू हो जाएंगे और उसकी योक जो है वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो ये जो आपने बात की है, मैं इसको टोटली नलीफाई करूँगा। मैं यही कहूँगा कि आपको फीड देनी चाहिए आते साथ ही। जहाँ पे आप कहते हैं जी इसको मतलब वो करें, आप क्या कहते हैं उसे, फ्लशिंग करें, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है कि चूजे को आते साथ ही फ्लशिंग करो। देखिए चूजा ऑलरेडी 20-25-30 ग्राम 40 ग्राम का जानवर है, आप उसको मजीद फ्लशिंग करके डिहाइड्रेट कर रहे होते हैं। हम उसको फ्लशिंग नहीं कहते। फ्लशिंग में क्या होता है कि फ्लशिंग का मतलब ये होता है कि हम साल्ट कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं ताकि वो साल्ट जो है उसकी वजह से जो है उसके गुर्दे तेजी से काम करें और उसके फ्लूइड जो है वो जल्दी से निकल जाए बॉडी से। उससे आपको चूजे को मजीद डिहाइड्रेट कर रहे होते हैं। उसको फ्लशिंग जो हम लोग करते हैं, आपको याद होगा आपका पीएस का फ्लॉक आया था तो हमने फ्लशिंग नहीं की थी, हमने पानी के अंदर ओआरएस डाल दिया था, इलेक्ट्रोलाइट्स डाल दिए थे हल्की अमाउंट के अंदर, सिर्फ बर्ड को, और बेटासोल डाल दिया था कि हम बर्ड को जो है आते साथ ही उसको इलेक्ट्रोलाइट्स दें, उसको पानी दें ताकि वो अपने उसको मैनेज कर लें। और उसके जैसे ही पानी चलता है, देखिए पानी के देने का मेन मकसद ये होता है, आते साथ पानी देने का मकसद, ये पानी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स या ओआरएस वगैरह डालने का मकसद ये होता है कि जितना जब बर्ड फौरन फीड की तरफ आता है तो बर्ड जो है जितना पानी फीड जितनी खा रहा होता है उससे डबल वो पानी पी रहा होता है। तो जब आप उसको देंगे सबसे पहले जो है आते साथ उसको ओआरएस वगैरह दें। ठीक है, ओआरएस खोलें चूजे को आराम से, ओआरएस दें। ओआरएस देने के बाद जो है आप उसको जो है ना फीड जो है ना स्टार्ट करवाएं और फौरन फीड स्टार्ट करवाएं। 2-3 घंटों के अंदर अंदर फीड स्टार्ट करवाएं। आजकल तो आपको मैंने शायद देखा नहीं होगा आपने, विवेशिया पे एक कंपनी है वैनकोमेटिक के नाम से, उनका कॉन्सेप्ट जरा डिफरेंट है। वो ये कहते हैं जी बर्ड को जब पेप्स लगती है ना अंडे को, ब्रॉयलर के हवाले से, क्योंकि लेयर में तो मेल फीमेल का चक्कर होता है ना, ब्रॉयलर में मेल फीमेल का चक्कर ही कोई नहीं। तो वो कहते हैं जी पिप्स लगती हैं अंडे को, पिप्स लगी हैं तो अंडे को बजाय इसकी आप हैचर में जाके हैच करवाएं, आप हमारे फार्म पे इसको फैला दें, वो खुद ही टूटेगा, खुद ही बाहर आएगा और खुद ही फीड खाएगा और खुद ही पानी पिएगा। तो मेन मैकेनिज्म ये जी माशाल्लाह बहुत कीमती बातें की हैं डॉक्टर सोहेल साहब ने और मैं इनसे 100% एग्री करता हूँ कि पहले मुझे भी कन्फ्यूजन थी। जब चूज़ा आपके पास आए तो सबसे पहला काम ये करें कि उसको पानी पिला के फीड खिलाएं और पानी में ओआरएस डालें। 10 लीटर में 12 लीटर में एक जो है ना ओआरएस का पैकेट डाल दें, या इससे भी लाइट करना है तो 15 लीटर में एक जो है ना आप ओआरएस का पैकेट डाल दें, डिपेंडिंग ऑन दी नेचर के। आजकल गर्मी शुरू हो गई है तो हो सकता है 12 लीटर में हम कर दें, नहीं तो सर्दी हो तो 15 लीटर में आप एक ओआरएस डाल दें। तो एक तो ये कंसेप्ट था कि जो पहले दिन ही फ्लशिंग करवानी है वो नहीं करवानी, और ओआरएस के साथ विटासोल जो है ना आप मल्टीविटामिन ने ये दें और उनको फीड खिलवाएं।
जैसे उन्होंने कहा, देखें जदीद टेक्नोलॉजी ये, वो कहते हैं कि 18 दिन के बाद जब चूज़ा हैचर में जाता है तो वो ब्रॉयलर वाले कहते हैं कि हैचर में ना जाए, वो कहते हैं फार्म पे ले आएँ, उधर ही हम 37 टेम्परेचर देंगे, चूज़ा उधर ही हिल हिल के टूटे और उसमें से बाहर निकला और आते ही वो फीड खाना और पानी पीना शुरू कर दे। इससे होता ही है कि ब्रॉयलर ने वेट बड़ी जल्दी गेन करवाना होता है, और जब ब्रॉयलर का चूज़ा 8-10 घंटे ट्रेवल करता है या 3-4-5 घंटे वो हेचरी पे पड़ा रहता है तो उसके बहुत से मसाइल हो जाते हैं। तो उन मसाइल को हल करने के लिए, जल्दी वेट कैपेबिलिटी गेन करवाने के लिए वो कहते हैं उसको उधर ही छोड़ दें आप, जो है ना फार्म में। आगे सुनते हैं, आगे भी बड़ी अच्छी बातें की हैं उन्होंने। क्या है उसके राज, क्या है उसके पीछे? राज ये है कि जितनी जल्दी इसको पानी मिल जाए, जितनी जल्दी इसको फीड मिल जाए, एज लॉन्ग एज इट हैचेस, तो वो आपका जो है बेस्ट रह जाता है। जहां तक आपने दवाई की बात की है, आपका जो है इन्फेक्शन, फीड जब आप शुरू करवा देंगे आते साथ ही, तो फीड का ये फायदा होगा कि फीड से जो है वो अब्जॉर्ब होने में मदद मिल रही होती है योग। ठीक है जी। एंड्रोफ्लॉक्सासिन कोलेस्ट्रीन सल्फेट की अच्छी कॉम्बिनेशन है, हज़ारों कॉम्बिनेशन मार्केट में अवेलेबल हैं, जब सब सही बता रहे हैं, कोई भी इस्तेमाल कर लें। ठीक है जी, जो आप समझते हैं बेहतर है। एक ज़माने में कैप्रोएनसीओ मिक्स आया करती थी, बहुत अच्छी दवाई थी हॉलैंड की, अब पता नहीं आती है नहीं आती है, मुझे नहीं पता, इम्पोर्ट बंद हुई हुई है, मुझे नहीं पता हालात क्या है। लोकल में भी अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन पड़े हुए हैं, जिसका रिजल्ट अच्छा हो बेशक चला दें, क्या एंड्रोफ्लॉक्सासिन और कोलेस्ट्रीन सल्फेट चला दें। अगर एंड्रोफ्लॉक्सासिन और कोलेस्ट्रीन सल्फेट से कवर हो जाता है तो फिर ठीक है, नहीं कवर होता तो फिर जो है ना इसका साल्ट चेंज करना पड़ेगा, सिप्रो पे जाना पड़ेगा, सिप्रोफ्लॉक्सासिन पे जाना पड़ेगा, या एंड्रोफ्लॉक्सासिन पे, या इससे ऊपर भी जाना पड़ेगा। लेकिन आप शुरू में 2 से 3 दिन इसको ये क्या कहते हैं एंड्रोफ्लॉक्सासिन और कोलेस्ट्रीन बेशक चला दें, 3-4 दिन तकरीबन 8 घंटे के पानी में चला दें, ज़्यादा ना दें, तो 8 घंटा काफ़ी रहेगा, तो उसमें जो है इंशाल्लाह उम्मीद है कि कवर हो जाएगा। तो सर मेरा ख्याल है ये सारी बातें आपको मैंने बता दी, नहीं आपको आइडिया हो गया होगा। नॉर्मली तौर पे हम नहीं कहते, हम फ्लशिंग कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, फ्लशिंग हम नॉर्मली तौर पे तीसरे दिन ही कहते होते हैं। आपको मैंने याद है कहा था कि तीसरे दिन फ्लशिंग कर लें, उसका मेन मकसद ये था कि ताकि जिस्म से जो गलास्ते हैं वो सारे निकल जाएं, और उसके बाद जो है ना तो डायोरेसिस हो जाए अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद हम इसकी वैक्सीन वगैरह करें, और फिर हमें जो है आगे जो है ताकि वो ब्लैक बटन्स या ब्लैक स्पॉट्स ना बने या चूज़ा बंद ना हो। फ्लशिंग बेसिकली, क्योंकि मुर्गी के अंदर 2 रास्ते होते हैं पेशाब का, बड़े छोटे पेशाब का रास्ता जो एक होता है, तो ये एक बड़ी वो होती है। अब कौन से डायरेटिक्स जो हम इस्तेमाल करते हैं फ्लशिंग के अंदर अक्सर, वो बेसिकली क्या करते हैं, डायोरेसिस कॉज करते हैं। डायोरेसिस का मतलब है कि पेशाब वाला जो है वो रास्ता वो खोलते हैं, खाने वाला नहीं खोलते। बेसिकली हम जब फ्लशिंग कर रहे होते हैं तो उसमें हम लोग चीनी की मिकदार को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, उसके साथ हम क्या कहते हैं फ्लशर भी इंक्लूड कर रहे होते हैं, जिस तरह फिरिसिमाइड हो गया या दूसरे फ्लशर्स हो गए, मार्केट में काफ़ी एलाइजेक्स वगैरह काफ़ी अवेलेबल हैं। तो डायोरेसिस के अंदर जो हम लोग, या डायोरेसिस या फ्लशिंग इन झटका सेंस आप कह लें, उसमें जो है ना जो डायोरेटिक्स डाले जाते हैं, जिसको हम लूप डायोरेटिक्स भी कहते हैं, तो वो डायोरेटिक्स बेसिकली डायोरेसिस कॉज करते हैं, यानी पेशाब लेके आते हैं, पेशाब आवर होते हैं। और जो साथ में हम चीनी वगैरह का मिक्सचर देते हैं या दूध का मिक्सचर देते हैं, चीनी का मिक्सचर, उसका मेन मकसद ये होता है कि वो चीनी, क्योंकि हाई ग्लूकोज होता है, ज्यादा अमाउंट में हम डाल रहे होते हैं, तो मीठी चाय हो, जिस तरह मीठी चाय पीते हैं उस अमाउंट में हम लोग डाल रहे होते हैं, यानी 5 किलो पी ड्रम 200 लीटर पानी में, इस तरह हम डाल रहे होते हैं। उसका मेन मकसद ये होता है कि वो इंटेस्टाइन की जो है ना, इंटेस्टाइन की मूवमेंट को पेरिस्टाल्सिस करवाए, और उससे जितना बॉडी में जो उसके जो आंतों में जो भी मटेरियल वगैरह रहा है वो सारे को पुश करके बाहर निकाले। तो बेसिकली फ्लशिंग का ये कॉन्सेप्ट होता है। आते हुए चूजे को कभी भी फ्लशिंग ना करें, आते हुए चूजे का नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स दें, ORS वाला पानी दें, उसको फीड दें, और उसके बाद जो है उसको देखें, कंटेमिनेशन फार्म से भी आ सकती है। ये जी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बात थी। इसको सम अप मैं इस तरह करता हूँ कि पहले दिन जब आपके पास चूज़ा आता है उसको सबसे पहले ORS और वाइटासोल वाला पानी दें, उसके बाद आप उसको फीड करवाएं, 3 दिन तक वो फीड खाए। और ये जो 7 साल्ट इन्होंने बताए हैं, ये 3 दिन या 5 दिन चला दें। ये मेरे लिए, चूँकि मैं वेटनरी नहीं हूँ और डॉक्टर भी नहीं हूँ और केमिस्ट्री तो मैं इससे बहुत दूर हूँ, तो मैं ये कहूँगा फ़हीम साहब को कि ये जो दवाइयाँ इनको ना इस जगह पे मेंशन कर दें कि कौन कौन सी दवाइयाँ होनी चाहिए। तो पहले दिन आप ORS पिलाएं, फीड खिलाएं, और साथ ये 2 दिन 3 दिन जो है ना मेडिसिन चलाएं। उसके बाद तीसरे दिन जो है ना फ्लशर की और चीनी की आपने करवानी है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, होता ही है कि हम चीनी दे देते हैं, उससे पेट लूज़ हो जाता है, लूज़ मोशन लग जाते हैं और एनर्जी और डाउन हो जाती है। तो तीसरे दिन फ्लशर आप यूज़ करें। फ्लशर भी जो डॉक्टर साहब ने बताया, मैं फ़हीम साहब को कहूँगा कि वो साथ मेंशन कर दें उनके फार्मूलाज और बाकी चीज़ें, और उसके साथ चीनी जो है 1 ग्राम पर चिक
जितने आपके चूज़े हैं तीसरे दिन उतने ग्राम चीनी आपने पानी में डाल के अच्छी तरह मिक्स करके या पानी को गर्म करके ठंडा करके, ठंडा ये नहीं कि उसको बहुत रेफ्रिजरेशन में कर देना, उसको रूम टेम्परेचर पे ला के, शेड के टेम्परेचर पे ला के आपने चूज़ों को देना है। तो ये वो मिसकंसेप्शंस थी जो मेरी भी थी, फ्लशिंग से रिलेटेड कन्फ्यूजन भी थी और जो लेबर की भी होती हैं। तो ये डॉक्टर साहब ने बड़े कैटेगोरिकली बता दिया कि पहले दिन आपने फ्लशिंग नहीं करवानी, पहले दिन आपने उसको एनर्जी देनी है, तीसरे दिन जाकर फ्लशिंग करवानी है। तो ये एक बड़ी खूबसूरत बात थी जो मुझे भी मेरे भी नॉलेज में इजाफ़ा हुआ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप देखने वाले फार्मर्स के नॉलेज में भी इजाफ़ा हुआ होगा। तो अब कोई भी कन्फ्यूजन आपके पास हो तो आप नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंशाल्लाह वी विल ट्राई ओवर लेवल बेस्ट के आप तक एक क्वालिटी आंसर पहुँचाएँ। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी।